కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం ముగిసింది. దీని మీద డీటెయిల్స్ కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. कलेक्टर के पास अपील हो सकेगी और कलेक्टर उसमें सुनवाई करेगा और निर्णय देगा। इस प्रकार से किसान को निश्चित रूप से इस मामले में पूरी सुरक्षा देने का काम हम लोगों ने किया है। इससे किसानों को कृषि उत्पाद के विक्रय में स्वतंत्रता मिलेगी, लाइसेंस राज्य से किसान मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा मिलेगा, विपणन में जो लागत आती है किसान को ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर करना पड़ता है, उसकी लागत कम होगी तो उसकी आय में वृद्धि होगी, किसान अपना उत्पाद मंडी में ले जाने की बाध्यता से मुक्त हो सकेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और एक देश एक मार्केट जैसा प्रकाश जी ने कहा, यह सुनिश्चित करने में यह अध्यादेश निश्चित रूप से अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगा। विभिन्न राज्यों के विभिन्न नियम कानूनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादों का व्यापार में जो बहुत बाधाएं हैं, वे सब बाधाएं इस अध्यादेश के बाद खत्म हो जाएंगी और यह किसान के लिए एक तौर से बड़ा काम हो जाएगा। इससे किसान की सामर्थ्य बढ़ेगी, उसका उचित मूल्य उसको प्राप्त हो सकेगा और मैं समझता हूं कि काफ़ी पहले इसकी आवश्यकता जो किसानी के क्षेत्र को जानते हैं वो महसूस करते रहे। सरकारों के सामने भी ये विषय रहा है। पिछले बार मॉडल एक्ट के माध्यम से भी रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया और इसलिए ये अध्यादेश लाने का इस समय उपयुक्त समय इसलिए लगा कि कोविड-19 के दौरान जो कठिनाइयां आईं, किसानों को भी आईं। अगर यह अध्यादेश अस्तित्व में होता तो किसान के घर से ही खरीद हो सकती थी। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बहुत जो पालन टूटा खरीद केंद्रों पर, हम उससे बच सकते थे। तो इस समय जो फसल बची है वो फसल अच्छे दामों पर मिले बिचे, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पाया है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण। माननीय प्रकाश जी ने आप सबके सामने संक्षिप्त में विषय रखा ही है, लेकिन प्रमुख रूप से हम सब इस बात को जानते हैं कि जो छोटा किसान है उस पर तकनीक का भी अभाव है, जानकारी का भी अभाव है और पूंजी का भी अभाव है। उसकी भूमि इस बात की इजाजत देती है कि वो अच्छी गुणवत्ता और समृद्ध मानकों के अनुरूप अपने खेत में उत्पादन करे, लेकिन साधनों के अभाव में और उसका उत्पादन उचित मूल्य पर बेचेगा नहीं बेचेगा इस शंका के कारण कई बार वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति में और जल को बचाने की दृष्टि से भी एक विषय पूरे देश में चर्चा में है, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन। वो डाइवर्सिफिकेशन भी इसलिए नहीं हो पाता कि किसान को लगता है कि मैं गेहूं के रकबे से फल पर जाऊं